नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से आज के इस वीडियो में, जहां पर हम स्टॉक मार्केट का दिनांक 7/11/2023 के लिए प्रेडिक्शन करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने हमारा पिछले सप्ताह वीकली एनालिसिस अगर वीडियो देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। और अगर आपने वो देखा होगा तो जैसे हमने एनालिसिस किया, जो डेटा हमें बता रहा था, ठीक उसी प्रकार से मार्केट ने आज जो है बिहेव किया है। आइए देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले आपके सामने चार्ट लेकर आते हैं, और ये रहा निफ्टी का चार्ट। सो पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से गैप अप ओपनिंग हो रही है। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में डोजी कैंडल बनी, जो कि इनडिसिसिव कैंडल कहलाती है। लेकिन आज गैप अप ओपनिंग के बाद जिस तरह से कैंडल बनी है निफ्टी में, वो ये दर्शाती है कि अभी बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है ना। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल थी, जहां पर एग्जैक्टली क्लोजिंग हुई थी, और मेक और ब्रेक लेवल था। और अभी बुल्स ने ये बता दिया है कि हम अभी चार्ज लेने के लिए तैयार हो गए, हम चार्ज लेना हमने शुरू कर दिया है। इससे पहले आप देखेंगे ये डबल बॉटम भी बना है। ओके, उसके बाद 2 डोजी कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर जो क्लोजिंग मिली है 19,400 के ऊपर, वो बहुत बढ़िया क्लोजिंग। अभी एक और बात महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि मार्केट या तो इस तरीके से ट्रेंडिंग रहती है, अगर उसको ट्रेंड पकड़ना है। और दूसरा तरीका होता है कि मार्केट इस तरीके से ट्रेंड पकड़ती है, फिर वो थोड़ा साइडवेज होके फिर वो ट्रेंड पकड़। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ने ऐसा ट्रेंड पकड़ा है। अब थोड़ा सा साइडवेज होकर के फिर बाद में ऊपर जाने की संभावना होती है, ज्यादातर ऐसा होता है। कल फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी के दिन अक्सर हमने देखा है कि मार्केट अमूमन साइडवेज रहती है। और जो कॉल राइटर और पुट राइटर है, यानी कि ऑप्शन सेलर, वो क्या करते हैं, दोनों ओर का जो प्रीमियम है वो खाने का प्रयास करते हैं। सो मे बी कल भी स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होके वापस से साइडवेज रहने की संभावना नजर आ रही है, एटलीस्ट 1 बजे तक तो सही। और अगर ज्यादा गैप अप होता है तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा बुकिंग होने की संभावना नजर आए। तो कल की ओपनिंग ये तय करेगी कि मार्केट क्या होता है, क्योंकि जहां जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो फिर वो प्रॉफिट बुक कर सकते। बट जिस तरीके से ये चार्ट नजर आ रहा है, कल फ्लैट ओपनिंग होके साइडवेज रह के 1-2 रोज साइडवेज बिता के फिर ट्रेंडिंग हो सकती है। चार्ट कुछ ऐसे कह रहे हैं निफ्टी के। डेटा से भी हम पुष्टि करने का प्रयास करेंगे कि किनका वर्चस्व जोरदार है। यहाँ पर बुल का वर्चस्व जोरदार है, लेकिन जैसे कि हमारे गुरु रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं कि बैल सीढ़ी से चढ़ता है, भालू खिड़की से कूदता है। तो जब मार्केट ऊपर चढ़ती है तो धीरे धीरे चढ़ती है। ओके, ऐसा सिलसिला यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक को अगर देखें तो ये हमने जो एक ट्रेंड लाइन खींची थी, आप देख रहे हैं 3 चीजें यहाँ पर अभी देखने के लिए मिल रही है। पिछली 4 लगातार कैंडल बैंक निफ्टी में डोजी कैंडल बनी है, लेकिन ये जो क्लोजिंग है ये बहुत क्लोजिंग अच्छी है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जैसे निफ्टी में डबल बॉटम बना था वो बना है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, आज ये जो ट्रेंड लाइन है, जो कि कहते हैं 45 डिग्री की जो ट्रेंड लाइन होती है, वो जब टूटती है तो ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आता है। सो ये ट्रेंड भी यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आया। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ हमें पता चलती है कि ये जो मेक और ब्रेक लेवल था पहले, जहां पर एग्जैक्टली क्लोजिंग हुई थी, आज बुल्स ने यहाँ पर भी बता दिया। हालांकि यहाँ पर भी डोजी कैंडल बनी है, लेकिन बुल्स ने अभी बता दिया कि चार्ज हमने ले लिया है। चारों डोजी कैंडल है, चारों इंडिसिसिव है, लेकिन सभी हायर हाई पे बंद हो रही है। तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर जाकर के एक नजर मारते हैं तो आपको पता चलेगा कि 15 मिनट का चार्ट क्या कहता है। देखिए, थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइंस हटा देते हैं और प्लेन चार्ट देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप यहाँ प्लेन चार्ट देखेंगे तो आपको ये ऐसा नजर आएगा कि यहाँ से ये टॉप बना,
फिर ये एक और टॉप, एक और लोअर बना, फिर ये टॉप बना, ओके, फिर लो बना, फिर टॉप बना, फिर लो बना, फिर टॉप बना। सो छोटे टाइम फ्रेम से ये नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग है, हल्की ट्रेंडिंग, वोलाटाइल रोज चल रही है वो, लेकिन इतना तो बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव तो होता ही है, उसके बिना ट्रेड ही कैसे होगा। सो बैंक निफ्टी भी क्या कहता है हमें, बैंक निफ्टी भी ये कहता है कि बुल्स चार्ज ले लिए हैं और बहुत अच्छी जगह पे क्लोजिंग जो है, वो आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह पे है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर, और फिर ऊपर जो है क्लोजिंग हुई है ना। अगर इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो आप देखेंगे एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर बनी। लॉन्ग लोअर वीक है, मतलब डिमांड जो है वो ज्यादा आ रही है। बहरहाल 4 दिनों से लगातार ऊपर ऊपर आने की वजह से मार्केट में रिमेन साइडवेज टुमारो एटलीस्ट टिल 1 PM एंड देन टेक ट्रेंड। सो ये दर्शा रहा है निफ्टी बैंक। फिर निफ्टी को देखते हैं, फिर निफ्टी का भी कुछ उसी तरीके से हाल है, दोनों ही इंडाइसेस एक जैसी चल रही हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है। ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल थी, आज इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग भी ऊपर दी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है। कल ये भी साइडवेज रह के इसकी एक्सपायरी, ये दोनों तरफ के प्रीमियम जो है मेरे ख्याल से 30-30 रुपए, 19,500 का पुट और 19,600 का कॉल, 30-30 रुपए के आसपास होने चाहिए एक दिन पहले। प्रीमियम तो 60-60 6 चौक 24 है ना, 2,400 रुपए खाने के लिए मिलते हैं एक एक लॉट को शॉर्ट करने पर, विच इज अ गुड वन फॉर ऑप्शन सेलर्स। डाटा से भी पुष्टि करने का प्रयास करते हैं, फिर हमने 2 स्टॉक निकाले, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेट मी शेयर विथ यू दी ऑप्स्ट्रा स्क्रीन। ऑप्स्ट्रा स्क्रीन कहाँ गई? ओके ग्रेट। ऑप्स्ट्रा में देखेंगे जाके, पहले निफ्टी को देखते हैं। 19,300 400 500 पे हेवी ओपन इंटरेस्ट, 19,500 के स्ट्रैडल बने हुए ही हैं और ये डर कर भाग गए। 19,200 300, 19,200 250 300 350 सारे कॉल राइटर डर के भाग गए। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कॉल राइटर की कमजोर है, 19,500 राउंड नंबर है। इट में एक्ट एज ए रेसिस्टेंस बिकॉज ऑफ राउंड फिगर, ओके, लेकिन वर्चस्व जो है वो पुट राइटर का जोरदार यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब आज शॉर्ट कवरिंग हुई है ना। देखिए ये शॉर्ट कवर हो गए और लॉन्ग में भी आ गए। अब इनका नजरिया कहाँ से, 19,850 से शॉर्ट वाला है, और यहाँ पर पूरे आज की क्या पोजीशन हुई, पुट राइटर पूरे ऐड हो गए। एक तरफ से उन्होंने पुट शॉर्ट किए, एक तरफ से उन्होंने कॉल शॉर्ट कवर कर लिए, और उन्होंने कॉल को लॉन्ग में भी एंट्री कर ली, यानी तीनों संकेत, ये चौथा लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो गया पुट में, तो चारों संकेत ये दिखाते हैं कि मार्केट इज नाउ इन बुलिश जोन। बैंक निफ्टी को जाके देखते हैं क्या हालचाल है। बैंक निफ्टी के भी हालचाल वही है, यहाँ उल्टा ज्यादा प्लेयर, यहाँ उल्टा पिक्चर ज्यादा क्लियर है। लॉन्ग अनवाइंडिंग पुट में हो गए, शॉर्ट एंट्री हो गए, और कॉल से शॉर्ट कवर हो गए, शॉर्ट कवर होके वहां पर लॉन्ग में एंट्री भी हो गए, और 44,300 के आगे से अभी उन्होंने कॉल शॉर्ट में आज एंट्री ली है। सो डेटा भी ये पुष्टि कर रहा है मार्केट में रिमेन अपसाइड एंड लिटिल बिट साइडवेज टुमारो बिकॉज ऑफ फिन निफ्टी एक्सपायरी। चलिए देखते हैं स्टॉक्स, कौन से 2 स्टॉक्स हमने निकाले हैं। यस, तो स्टॉक्स में अदानी पोर्ट्स। अब जिस तरीके से निफ्टी का चार्ट है वैसा ही कुछ अदानी पोर्ट का चार्ट दिख रहा है हमें। यहाँ पर डबल बॉटम बना हुआ दिखाई दिया, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई थी, आज उसके ऊपर सस्टेन कर रही है, सो इट्स अ गुड थिंग। आगे देखते हैं। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी बनती है, विच इज अ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन।
तो ये 4-5 अगर जोड़ देते हैं हम, ये 1 पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई, उसके ऊपर क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली, और आज भी इन्होंने उसके ऊपर सस्टेन किया। ये ब्रेकआउट लेवल भी थी, डबल बॉटम भी था। सो नियर टू बॉटम यहाँ पर खरीदारी, जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है उनके हिसाब से ये जो लेवल है 794 का, विच इज अ गुड स्टॉप लॉस लेवल। 794 के नीचे जाता है तो फिर इंटरेस्ट नहीं है। 794 का एसएल के साथ में यू नो थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी नजरिया रखा जा सकता है। एशियन पेंट को देखेंगे। एशियन पेंट डिविडेंड देने के बाद भी प्राइस जो है उसकी ऊपर आई है। ओके, विच इज अ वन मोर गुड थिंग अबाउट एशियन पेंट। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें, ये ट्रेंड लाइन क्या दर्शाती है हमें? ये ट्रेंड लाइन भी ये दर्शाती है कि ट्रेंड टूटा है और उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। यहाँ पर भी दो बॉटम बनते हुए नजर आए हमें, और यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट होकर के क्लोजिंग ऊपर होती हुई नजर आई। ओके, सो बहुत ही अच्छा। यहाँ पर भी बॉटम के आसपास खरीदने के संकेत मिल रहे हैं। जनरली हमारी ये होती है पॉलिसी कि इस ऐसी ऐसी जगह पे हम थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ अंदर जाते हैं, फिर जैसे जैसे ट्रेंड पकड़ता है फिर हम हमारी स्ट्रैटेजी के अनुसार उसमें क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। कि अगर आप भी हमारे साथ ये सीखना चाहते हैं तो गेट रेडी। अभी एक 2 दिवसीय वर्कशॉप हम जल्दी आयोजित करने वाले हैं, आप उसमें आकर के हमारे साथ सीख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लाइक और कमेंट करते हैं और अन्य भी दोस्तों की मदद करते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। और आपके अगर कोई कमेंट्स है तो जरूर वहां पर लिखकर भेजिए, हम उसको जरूर आंसर करें। पुनश्च एक बार आपका धन्यवाद।